हेलो बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं 1.6 रिलेशन टू नंबर सीक्वेंस। ये वीडियो का पार्ट नंबर 6 है और ये लास्ट लेक्चर है। इसके पहले पार्ट 5 आपको जरूर देखना चाहिए। अगर पार्ट 5 आपने देख लिया तो इसके सारे क्वेश्चन फिगर आउट के आपसे सारे बन जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इसमें लिखा गया है रिलेशन टू नंबर सीक्वेंस, संख्या अनुक्रमों में संबंध। संख्या अनुक्रम क्या होते हैं, नंबर सीक्वेंस क्या होता है, 1 से स्टार्ट होते हैं। और क्या पढ़ रहा है चैप्टर पैटर्न है, तो अब उन्हें रिलेशन बताना है कि नंबर और पैटर्न में क्या रिलेशन है, यही चला रहा है। उनके शेप में क्या रिलेशन है। तो ओपन शेप सीक्वेंस आर related to number sequence in surprising ways. Such relationship can be helpful in the studying and understanding both the shape and sequence. इसका मतलब ये है, जैसे हमने कुछ बना लिया, पॉलीगॉन्स बना लिए, समबाहुज बना लिए। अगर मैंने बना लिया ट्रायंगल्स, तो इसमें किससे नंबर रिलेट हो रहा है, 3। ट्राई मतलब 3। मैं बना दिया क्वाड्रिलेटरल्स, उसमें कितने नंबर आ रहे हैं, 4। मैंने बना दिया बेटा यहाँ से पेंटागन, कितने नंबर आ रहे हैं उसमें, वहां पर 5 नंबर आ रहे हैं। बस यही है इसमें, बाकी चीजें सिंपल ही है, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। बस याद रखना, जो रेगुलर होता है, इसके पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, रेगुलर मतलब इक्वल साइड इक्वल एंगल। बस, तो चलिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, इसको देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देखते हैं, काउंट द नंबर ऑफ द साइड। साइड काउंट करना है, सिंपल सी बात है। लो, बच्चों वाला काम है। 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ऐसे काउंट करना है। और क्या क्या काउंट करना है, सीक्वेंस ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन है मतलब सारी साइड इक्वल होंगी। विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट, कौन सा नंबर सीक्वेंस मिलता है आपको। व्हाट डू नंबर ऑफ द कॉर्नर, आपको कोने भी गिनने हैं शेप के। बस, डू यू गेट द सेम नंबर सीक्वेंस, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपन, ऐसा क्यों हो तो बताओ। चलो इसका आंसर देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर पे आते हैं। अब देखो, ट्रायंगल्स है ना, जो जो आपका ट्रायंगल्स है, उसमें कितनी साइड है। चलो देखो, ट्रायंगल में ट्राई साइड भी 3 है और कॉर्नर भी 3 है। इतना सिंपल क्वेश्चन है, आप आंसर देख के समझ जाओगे। डेकागोन है तो इसके साइड भी 10 है, उसके कॉर्नर भी 10 है। तो ये इसका हो गया आंसर। आई होप कि आपसे बन जाएगा। बस आपको नाम पढ़ना आगे, पेंट मतलब 5, तो 5 लिखना है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इसको आप ध्यान देंगे। काउंट द नंबर ऑफ द लाइन्स, लाइन को काउंट कर लो, ठीक है। ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ द कंप्लीट ग्राफ। तो कंप्लीट ग्राफ जो बना रहे हैं, मैंने क्या बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में, 2 डॉट को मिला दो तो कंप्लीट ग्राफ बोलते हैं, 2 डॉट को मिलाओ तो ग्राफ बोलते हैं। उसको नोट करते हैं कैसे। तो देखो, यहाँ कितनी लाइन है, इन दोनों को मिलाया 1। यहाँ लाइन कितनी है, 3। यहाँ कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6। 2 डॉट को मिलाना था आपको, एक 2 डॉट 2 डॉट 2 डॉट 2 डॉट, इन 2 डॉटों को इन 2 डॉट को, कितनी होगी 6 है। इसके बाद यहाँ कितना आएगा 10, फिर 15, अगला क्या आएगा 21। कैसे निकाला कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है ट्रायंगुलर नंबर का। ट्रायंगुलर नंबर किसको बोलते हैं, 1 3, 1 में 2 ऐड कर दो, अब 3 में 3 ऐड कर दो 6, यहाँ 4 ऐड कर दो 10, 5 ऐड कर दो 15, 6 ऐड कर दो 21। इस सीक्वेंस आगे बढ़ता जाएगा, ये कहलाता है ट्रायंगुलर नंबर। ये इसका हो गया आंसर। अगर केस 6 है ना, तो इसका आंसर कितना आएगा, कितनी लाइन होगी, 50 लाइन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला है हाउ मैनी लिटिल स्क्वायर आर देयर इन द ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टैक स्क्वायर। स्टैक इसका मतलब
स्क्वायर के ऊपर हम स्क्वायर क्या करते जा रहे हैं, जमाते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं, स्टैक करते जा रहे हैं, ढेर लगाते जा रहे हैं। तो देखो ये 1 है, ये 2 इंटू 2, क्यों, रो में 2 है और एक कॉलम में 2 है, ये रो में 2 और ये आपका कॉलम में 2। ये रो में कितना है 3 और एक कॉलम में कितना है 3, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9। अब अगला क्या रहेगा नेक्स्ट, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36। ऐसा आप इसका निकाल सकते हो। तो आप इसका आंसर नोट नोट कर लीजिए, आपको दिख रहा होगा आंसर, टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है हाउ मैनी लिटिल ट्रिंगल्स आर इन द ई शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द स्टैक ट्रिंगल। देखो ट्रिंगल में क्या बताया था मैंने, एक ट्रिंगल है, अगली बार आपने बना लिए 2 ट्रिंगल्स, इन दोनों को ज्वाइन करा, एक ट्रिंगल्स बना। यहाँ एक ट्रिंगल था, यहाँ 1 2 3 4। अब उसके बाद 3 ट्रिंगल्स और बना लो नीचे, नीचे 3, तो टोटल बनेंगे 3 इंटू 3 9 बनेंगे। चेक कर लीजिए, इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर देख कर लिया होगा तो सब बन जाएंगे, ये 9 बन जाएंगे इस टाइप से ट्रिंगल। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 3 इंटू 3। अब अगर नीचे मैंने 4 ट्रिंगल्स बना लिए हैं तो कितना हो जाएंगे, 4 4 जा 16। तो बस ये आपसे आंसर बन जाएगा इसका, नोट कर लीजिए इसको। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। To get the form of the one shape of the next shape in the coarse snowflake sequence, one replace each line segment by the speed bump। मैंने बताया था एक लाइन था और एक लाइन को आपने क्या करा, थोड़ा सा काट दिया बीच से, ज्यादा कट गया है ना। चलो ठीक है, बड़ी लाइन बना लेते हैं। बड़ी लाइन ली हमने, बीच से क्या करा, उसको ऐसा मिटा दिया और ये लगा दिया स्पीड ब्रेकर है, स्पीड बम लगा दिया। जो एक लाइन कितने में कन्वर्ट होगी, 1 2 3 4, तो 4 में कन्वर्ट हो गई, तो 4 की पावर में बढ़ता है आगे। और मैंने इसका फार्मूला दिया था लास्ट वाले लेक्चर में, 3 इंटू 4 की पावर n। ऐसे कुछ लिखा होगा, बिकम द टाइनियर द वेरी वेरी स्मॉल लाइन सेगमेंट, हाउ मेनी टोटल लाइन सेगमेंट ने काउंट करने को बोला है। व्हाट इज द corresponding number sequence? The answer is 3 12 48, 3 times power of the force। ये आपको बताना है डायग्राम देख के, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं अपन। पोस्ट स्नोफ्लेक में देखो, सबसे पहले हमारे पास में क्या था, सबसे पहले भाई साहब हमारे पास में था, सबसे पहले हमारे पास में था एक ट्रिंगल्स, इसमें बना दिया हमने यहाँ पर स्पीड बम, ऐसा यहाँ बना दिया स्पीड बम और इस लाइन को कर दिया गायब। कितनी लाइन हो गई थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहले लाइन थी 3, फिर होगी 12। उसके बाद कितनी लाइन होंगी, तो सिंपल सा फार्मूला है 3 इंटू 4 की पावर n। इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर देख लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। 3 इंटू 4 की पावर 0 3, 4 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, 3 इंटू 1 3। उसके बाद 3 इंटू 4 की पावर 1 कितना हो गया 12, काउंट कर लिया आपने 12, सेकेंड में 12 हो गया। सेकेंड की बात कर रहे हैं तो n की वैल्यू 1। उसका थर्ड की बात करें, थर्ड डायग्राम की, 3 इंटू 4 की पावर 2 16 इंटू 3 48। अब थर्ड की बात करें, ये तो हो गया था अपना, ये सेकेंड में हो गया था 12, ये फर्स्ट, और ये हो गया सेकेंड, ये हो गया अपना थर्ड। 2 है तो 3 बोलना है थर्ड। अब फोर्थ निकालना है, तो 4 की पावर 3, तो 4 4 जा 16, 4 जा 64 और 64 इंटू 3 आई थिंक 192। तो इस टाइप से आपको ये आंसर मिल जाएंगे, जितने चाहो उतने आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो इसके साथ ये वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। नमस्कार, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।